तो गाइस आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अब की बार आप सभी को ओएमआर सीट मिलने वाला है। और यहाँ पर ये जो ओएमआर सीट मैं ले रखा हूँ ये आपके यूपी बोर्ड के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नमूने के रूप में दिया गया है कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो आपका ओएमआर सीट है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर निकलवा लिया है और इस चीज़ के बारे में पूरा बता देंगे कि कैसे कहाँ पर क्या भरना है जिससे कि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेपर भी रख रखा हूँ, यहाँ पर हमने प्रवेश पत्र भी ले रखा हूँ और उसके बाद में यहाँ पर ओएमआर सीट है। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करना है कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, वो भी जेल नहीं होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है जिला कोड और फिर स्लेश देकर यहाँ पर नाम। तो इसका मतलब क्या है ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो जिला कोड है, जिला कोड जो आपका होगा वो यहाँ पर आपको भरना होगा, फिर डैश लगाकर अपने ज़िले का नाम लिखना होगा। तो जिला का कोड जो है वो वहाँ पर एग्जामिनर जो है वो बता देंगे और उसके बाद में जिस भी ज़िला में होंगे आप उस ज़िला का कोड पहले से भी जान लीजिए और अगर नहीं जान पाएंगे तो वहाँ पर आप एग्जामिनर से पूछेंगे तो वो बता देंगे। उसके बाद में डैश लगाने के बाद में आप अपने ज़िले का यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो ये पहली चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड नंबर पर लिखा है केंद्र कोड। अब वहाँ पर जहाँ पर आपका केंद्र गया होगा वो आप यानी जो सेंटर गया होगा वहाँ का कोड क्या है उस चीज़ को यहाँ पर भरना है। तो केंद्र कोड जो होता है वो आपके देखो यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम दिया गया है, तो परीक्षा केंद्र का नाम जो दिया गया होगा उसी के आगे यहाँ पर कोड भी दिया गया होता है। तो यही आपका होता है परीक्षा केंद्र कोड। तो यहाँ पर केंद्र कोड को भी यहाँ पर आप इस तरीके से डाल देंगे और वहाँ पर जब जाएंगे तो एग्जामिनर जो होंगे वो आपको यहाँ से पूछ भी लेंगे, यानी कि वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे भी कि कहाँ पर जो यहाँ का केंद्र कोड है वो क्या है, तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आपका अनुक्रमांक है। अब अनुक्रमांक में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपका अनुक्रमांक यहाँ पर आप दिया होता है कुछ इस तरीके से, आप ध्यान से देख लीजिए। अनुक्रमांक को अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखिएगा, बहुत ही आराम से लिखिएगा जिससे कि कहीं पर ये गलती ना हो। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है विषय का कोड नाम। अब यहाँ पर विषय का जो कोड होगा वो आप लिखिएगा और यानी जो आपके विषय जैसे यहाँ पर हिंदी दिया गया है तो हिंदी का जो कोड होगा वो आप कोड लिखिएगा और साथ में हिंदी लिख दीजिएगा। अगर नाम जो है विषय का वो हिंदी है तो हिंदी लिखिएगा, इंग्लिश है इंग्लिश लिखिएगा और उसका आगे आपको कोड डालना होगा। कोड जो है वहाँ पर आपके एग्जामिनर बता देंगे। उसके बाद में फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र संख्या। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या को देखोगे तो प्रश्न पत्र संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये आपका प्रश्न पत्र संख्या है, तो प्रश्न पत्र संख्या को यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये जेल पेन का यूज बिल्कुल से नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान में दीजिए कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यानी कि जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 322 और फिर लिखा है ER, तो ये आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सीरीज। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे E लिखा है तो E यहाँ पर आप लिखेंगे और R कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। इतनी चीज़ हो गई। अब ध्यान में देखेंगे कि E यहाँ पर कहाँ पर है, तो इसमें ई कुछ यहाँ पर है, एक बार ऐसे बिंदी रख दीजिएगा कुछ इस तरीके से हल्का सा। फिर आर इसमें देख लीजिएगा ये कुछ यहाँ पर है तो आर यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब फिर से मिला लीजिएगा ई तो यहाँ पर ई और आर तो यहाँ पर आर। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर गोला बना देना है और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो आपका पेन हो वो जेल नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से गोला बना देना है। ऐसे यहाँ पर आर वाले पर बिंदी रख रखे हो तो आप आर वाले पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर गोला बना देंगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा जो और भरना है वो चीज़ आपको बता देता हूँ, फिर अभी क्वेश्चन आंसर मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर लिखा गया है केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भागों को परीक्षार्थी द्वारा हल किए गए हैं
उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषय हेतु तो यहाँ पर कुछ भी अंकित ना करें। मतलब यहाँ पर अगर आप चित्रकला विषय हेतु हैं तो आलेखन भाग है तो आलेखन वाले पर आपको ब्लैक कर देना है, और अगर प्रावैधिक भाग के हैं तो यहाँ पर प्रावैधिक वाला यहाँ पर कर देना है। और अगर संगीत वादन विषय हेतु यानी संगीत वादन लिए हैं तो इसमें तबला, पखावन और उसके बाद में मृदंग भाग होगा, तो ये आप यहाँ पर इसको ब्लैक कर दीजिएगा। अदरवाइज जो आपका सितार, बीड़ा, सारंगी, सारोद इस तरीके से जो होगा उसमें आपको इस पर यहाँ पर ब्लैक कर देना है। एक को ही ब्लैक करना है, जो आपका होगा उसी को ब्लैक करना। ये आपका हो गया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। अब परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के लिए इतना बड़ा बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स में कुछ यहाँ पर आप हस्ताक्षर लिखेंगे, यहाँ ना आना चाहिए और इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसके अंदर ही हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो यहाँ पर हस्ताक्षर अपना करेंगे। और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, तो यहाँ पर जो केंद्र होगा उसका अपना एक मोहर लगेगा, तो यहाँ पर मोहर लगवाए वो तो लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे मोहर बाद में लगाने को आएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर क्या भरना है इस चीज़ को जान लीजिए। यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, जिला कोड नाम, तो आप जिला का कोड डालना है, फिर यहाँ पर जिला का नाम डैश लगा कर देना है। फिर केंद्र कोड, तो केंद्र कोड को हमने बताया कि केंद्र कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, केंद्र कोड डाल दीजिएगा। अनुक्रमांक आपको यहाँ मिल जाएगा तो अनुक्रमांक आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर विषय का कोड डाल के और डैश लगा के आपका विषय क्या है वो भी लिख दीजिएगा। साथ में प्रश्न पत्र संख्या आपके प्रश्न पत्र पर मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से, तो प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर भी आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा और केंद्र व्यवस्थापक का जो मोहर है वहाँ पर लग जाएगा। इतनी बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। अब प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में जैसे यहाँ पर क्या लिखे थे ER, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पहला अक्षर E हो जाएगा, दूसरा अक्षर R हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद में जैसे अभी यहाँ पर देखा गया आलेखन भाग, प्रावैधिक भाग, तबला, मृदंग, तो जो आपका यहाँ पर भरा जाएगा ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सही का टिक करना है। जैसे यहाँ पर गोला बनाना है, लेकिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आलेखन भाग है तो आलेखन भाग पर आपको सही का टिक लगाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है चित्रकला विषय हेतु सही चिन्ह बनाइए, तो सही चिन्ह बना दीजिएगा। तो जो भी होगा उसमें सही चिन्ह बना दीजिएगा। जैसे इसमें ये है तो इसमें ये आप बना दीजिए। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपको बेसिक चीज़ें भरनी है वो चीज़ें हमने बता दी। अब कैसे आपको क्वेश्चन में आपको भरना है वो चीज़ जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें पहला नंबर यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद में जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो पहला नंबर मान लेते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसमें मान लीजिए कि दा वाला सही है, ठीक है, यानी प्राचीन महाकाव्य। तो ये अगर सही है यानी दा अब इसमें आ बा सा दा लिखा गया है, यहाँ से मान लीजिए ABCD, तो यहाँ पर मान लीजिए D वाला सही है, ठीक है, यानी पहले का हमारा D सही है। तो पहले के D पर हम केवल ऐसे गोला बना देंगे और पहले के D में यहाँ पर गोला बनाएंगे और साथ में नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि पहले का क्या है आपका D है, तो यहाँ पर D लिखना भी है। मतलब ऊपर जैसे पहले का D हमारा सही था तो इसको यहाँ पर गोला बनाना है, और नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर D आपको लिखना भी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ऐसे सारे क्वेश्चन को आपको करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जब आप पूर्ण रूप से अपने आप में आंक लीजिएगा कि हमारा यही सही है तभी आप लगाइएगा, क्योंकि मान लीजिएगा कि अगर आपने इस पर एक बार लगा दिया फिर बाद में आपको लगा नहीं D वाला नहीं सही था, C वाला सही था, तो फिर दोबारा सही करने का कोई भी जुगाड़ नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इस पर बिल्कुल एकदम जब जान जाइएगा तभी यहाँ पर गोला बनाइएगा। और एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जिससे बाद में भी सही हो जाए। जैसे मान लीजिए कि दूसरा वाला क्वेश्चन हम मान लेते हैं, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारा मान लेते हैं कि सही है D, यहाँ पर भी D सही है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा D सही है, तो यहाँ पर हम ऐसे D बिंदु रख दिए, ठीक है।
अब डी बिंद रख दिए, ऐसे बिंद रखते हुए चले जाएंगे और बाद में फिर इसको गोला बना देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जल्दीबाजी में बाद में करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एक बार में ही आप यहाँ पर फाइनली आप देखिए और इसमें जो सही हो उसको डायरेक्ट आप गोला बना दीजिए, क्योंकि जब बिंदी रखते जाएंगे तो बाद में मान लीजिए कि देरी होने लगेगा, तो इधर उधर छीना झपटी में आपका काम सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस कारण से डायरेक्ट आप गोला बनाएंगे कि हाँ ये सही है, तो इसको आप गोला बनाइए और साथ में यहाँ पर डी लिख दीजिए। इसका मान लीजिए बी अगर सही है तो बी पर आप गोला बनाइएगा और यहाँ पर बी लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें भरनी हैं। ये तो आपका हो गया भरने वाली बात, कैसे चीज़ें भरी जाएंगी। उसके बाद में अब यहाँ पर हम आ जाते हैं दूसरे पेज पर। दूसरा पेज भी आपके वेबसाइट पर, जो यूपी बोर्ड के वेबसाइट है उस पर यहाँ पर दिया गया था। इसको आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। सबसे पहली पॉइंट बताई गई है कि केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। तो ये चीज़ हमने बता दिया कि जेल पेन का यूज नहीं करना है। उसके बाद में यानी नीले और काले पेन का यूज़ कर सकते हैं, लाल वाल पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पर ध्यान से समझ लिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, तो अभी हमने बताया कि कैसे निशान लगाना है। उसके बाद में तीसरे नंबर में दिया गया है OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। और हमने कहा कि सारी चीज़ें बहुत आसानी से यहाँ पर भरिएगा, बहुत सावधानी से भरिएगा, कटिंग यहाँ पर आपको बिल्कुल से नहीं करना है। उसके बाद में अब हम जाते हैं अगले नंबर पॉइंट पर। यह कहता है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसे पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। मतलब क्या है कि ये जो आपका कुछ इस तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का एक ही गोला सही होगा, ऐसा नहीं कि इसमें भी भर दिया इसमें भी भर दिया, तो आपका ये क्वेश्चन ही नहीं चेक होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा। मशीन से जब चेक होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये सही है कि ये सही है, दोनों में बना दोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, और वो क्वेश्चन में अगर आप सही भी जानते भी रहे होंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्र अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। यानी कि इसमें और कहीं पर भी निशान नहीं लगाना, जो सही है वहीं पर निशान लगाना है। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट कहता है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्क सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोले को भरना होगा। तो ये चीज़ हमने अभी आपको बताया कि अगर आपका ये जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी तो इसी में ये आपका रहेगा, एक अक्षर यहाँ पर, एक अक्षर यहाँ पर, और उसके बाद में ई कहाँ पर है ढूंढकर उस पर गोला बनाना है, आर कहाँ पर उसको ढूंढकर यहाँ पर गोला बनाना है। तो पहले ई और आर लिखिएगा, ई कहाँ पर है उस पर एक छोटा सा बिंदी रखिएगा, आर कहाँ है उस पर बिंदी रखिएगा, फिर एक बार मिलाकर बस तुरंत गोला बना दीजिएगा, इससे आपका गलत नहीं होगा। तो ये आपका बात हो गया। 8वां नंबर पॉइंट कहता है कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। यानी कि उनका मतलब ये कक्षा निरीक्षक को ये आदेश है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट कहता है कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रिका पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। यानी कि अब जैसे जितने 20 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 20 क्वेश्चन को करना है, अदरवाइज और भी क्वेश्चन इसमें नहीं लिखना है, केवल 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं तो बस उसी को करना है। तो कुल मिलाकर आपका जो OMR सीट है वो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में मिलने वाला है, जिसको हमने आप सभी को भरना बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।